मेयर और डिप्टी मेयर दोनों मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का भी हमने जिक्र किया, तस्वीरें भी आपको दिखाई। ओखला लैंडफिल साइट का हम जिक्र कर रहे हैं। ओखला लैंडफिल साइट हम जानते हैं कितनी इस पे राजनीति हुई है। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, जानकारी आ रही है, कब तक संबोधित करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो मेयर हैं शैली ओबराय वो भी मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश गहलोत वो भी मौजूद हैं। साथ ही सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं और कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी बातचीत चल रही है और उसके बाद कुछ ही देर में वो साइट का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जब साइट का निरीक्षण पूरा हो जाएगा तब वो मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सबसे पहले कहां पर आएंगे, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले यहां पर आएंगे और यहीं से 4 गाड़ियों में बैठकर जो अधिकारी हैं और जो मेयर, डिप्टी मेयर हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जाएंगे और मुख्यमंत्री की गाड़ी भी यहीं से ऊपर जाएगी और ठीक सामने जो आपको ऊंचा पहाड़ ये कूड़े का दिख रहा है वहाँ पर जा करके वो निरीक्षण करेंगे साइट का और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा निस्तारण को लेकर के काम चल रहा है और कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है इस कूड़े के निस्तारण को लेकर के और कितनी मशीनें बढ़ाने की ज़रूरत है कूड़ा निस्तारण को लेकर के, ताकि जल्द से जल्द जो लैंडफिल साइट पर कूड़ा है उसे हटाया जा सके। और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है उसको लेकर के भी देखेंगे कि आखिरकार काम में तेज़ी आई है या फिर उसी तरीके से काम चल रहा है जिस तरीके से पहले चल रहा था। और कई सालों से कूड़ा निस्तारण को लेकर के मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी जो लैंडफिल साइट पर कूड़े का पहाड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि बार बार ये सवाल खड़े होते थे और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी ये सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार जो ये लैंडफिल साइट है दिल्ली से कब खत्म होगी। और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि जो लैंडफिल साइट है उसे हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे और जो दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी गई थी उसमें सबसे बड़ी गारंटी यही थी। और यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में ये कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा मुद्दा बन के निकला था। वजह है कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने ये मोर्चा संभाला है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि जो कूड़े के पहाड़ हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा और इसको लेकर के आज एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा। आज वो सबसे पहले ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे हैं और इसके बाद जो गाजीपुर या भलसवा लैंडफिल साइट है वहां पर भी जाएंगे और वहां पर भी देखेंगे कि कूड़े के निस्तारण को लेकर के किस तरीके से कामकाज चल रहा है और किस तरीके से कामकाज में तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को खत्म किया जा सके और जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया है वो वादा पूरा किया जा सके। एक और बात हुई थी ओखला लैंडफिल साइट को लेकर बलराम, वो ये कि यहाँ पर कुछ पार्क्स बनाए जाएंगे, कुछ हिस्सा डीडीए ने भी लिया है। एक बड़ी लैंडफिल साइट है, ज़्यादा कूड़ा आता है यहाँ पर, तो ये बड़ी हैरानी इस बात की है कि सरकार के 11 दावों में ये नंबर 1 आप मानकर चलिए कूड़े के पहाड़ को लेकर। तो बड़ी नजर रहेगी लोगों की कि इसको लेकर रोड मैप क्या है, सरकार कैसे काम करने वाली है। और अगर मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं तो ये तो दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस है, बहुत ज्यादा संजीदगी है, लेकिन रोड मैप भी रखना होगा। बिल्कुल जीनत, यही वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लैंडफिल साइट पहुंच रहे हैं और आपको मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि इस लैंडफिल साइट को कैसे ख़त्म किया जाएगा इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है। उस समय जिस समय ये बातचीत चल रही है उस समय मेयर भी मौजूद हैं, डिप्टी मेयर भी मौजूद हैं और जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस पहाड़ को ख़त्म किया जाएगा, कितनी और मशीनें लगाई जाएं ताकि ये जल्द से जल्द कूड़े का पहाड़ ख़त्म हो, क्योंकि एक बड़ा वादा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आपने देखा भी है कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी चुनाव में वादा करते हैं तो वो वादा नहीं करते हैं, गारंटी देते हैं और कहते हैं कि हमारा
जो वादा है वो गारंटी है और हम इस पर काम करके रहेंगे। यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ी जो गारंटी थी वो इन तीनों लैंडफिल साइट को खत्म करने की थी और यही वजह है कि अब अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक तैयारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये जो लैंडफिल साइट है इन्हें खत्म किया जाए। और किस तरीके से खत्म होगा, क्या योजना होगी, किस योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। और उसी के बाद इस लैंडफिल साइट का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि युद्ध स्तर पर आपको काम नजर आएगा। और जिस तरीके से जब एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती थी तो उसके कुछ ही दिन बाद दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साइट का निरीक्षण किया था और कहा था कि जल्द ही जो लैंडफिल साइट हैं उनकी तस्वीरें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने कहा है कि हमने जो गारंटियां दी हैं उस पर हमें काम करना है। और यही वजह है कि आज वो लैंडफिल साइट पहुंचे हैं और यहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर में उनका निरीक्षण शुरू होगा और उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लैंडफिल साइट खत्म की जाएगी और कितने वक्त में की जाएगी। जी ठीक है, 10 गारंटियों का जब हम जिक्र करते हैं तो पहली ये थी कि दिल्ली को सुंदर बनाएंगे और दूसरी गारंटी आप देखेंगे तो यही था कि कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। बलराम, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और मुख्यमंत्री जैसे ही संबोधित करेंगे वो भी हम दिखाएंगे। इसका सामाजिक और सियासी संदेश दोनों समझने की कोशिश हम करेंगे।